जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाहो जलाल में बढ़ते चले जाएं, खौफ खुदाबंदी में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले हों और खुदावंद की तमाम बरकत, नेमतें और फजीलतें हासिल करने वाले हों। हालेलुया। दोस्तों, सिलसिला जो जारी और सारी है कि जिसके कान हो वो सुन ले के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, जिसमें हम सीखते हैं कि जो जो नए ऐहदनामा में हू बहू वही चीज़ें, वही आयात पुराने ऐहदनामा में भी हैं, वो के कुछ भी नया नहीं है। हम देखते हैं दोस्तों कि कैसे खुदावंद यीशु मसीहा, आज हम रोज़े के ऊपर, आजमाइश के ऊपर, बियाबान में जो 40 दिन 40 रात यीशु मसीह ने फाका किया, उस टॉपिक पर बात करेंगे। और दोस्तों, उसमें हमें 3 चीज़ें देखनी होंगी। एक तो ये कि जिसके कान हो वो सुन ले, रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, कि तमाम आजमाइश की जो 3 आयात हैं वो खुदावंद यीशु मसीहा ने कहाँ से ली। दूसरी बात, रोज़ा रखने का तरीका और उसका अजर। और तीसरी बात कि लिखा है, लफ्ज़ लिखा है। इन तीनों चीज़ों को आज देखते हैं कलाम खुदा में से कि खुदावंद हमारे लिए क्या है, भर भर के ढेरों खजाने हमारे सामने आज पेश करने को है। दोस्तों, इस मत्ती 4 बाब को हम पहले पढ़ लेते हैं। मत्ती 4 बाब उसकी 1 से 11वीं आयत, जहाँ पर खुदा की आजमाइश के बारे में, खुदावंद यीशु मसीहा की आजमाइश के बारे में मरकूम है। मैं आपके सामने ये इस्तबाक पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम इसकी तफसीर और तशरीह खुदावंद रूह कुदुस के मुताबिक करेंगे। आमीन। मत्ती 4 बाब उसकी 1 से 11वीं आयत में कुछ यूँ मरकूम है। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने उससे कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकली है। तब इब्लीस ने उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंकरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। तीसरी आजमाइश दोस्तों सुनिएगा। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई, और उसने कहा कि अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा ही को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस ने उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। दोस्तों, आज हम देखते हैं, सबसे पहले हम इस सेगमेंट को देखेंगे कि जिसके कान हो वो सुनने के, रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदावंद यीशु मसीहा को आजमाने वाला यानी कि शैतान इब्लीस कहाँ पर ले गया? बियाबान में ले गया और उसे आजमाया गया। अब दोस्तों, आजमाया जब गया खुदावंद, तो शैतान इब्लीस ने उनके सामने 3 सवालात को रखा। आपने इस्तबाक को पढ़ा है। अब दोस्तों, इसी इस्तबाक में आप देखते हैं कि इन्हीं 3 सवालों का जवाब खुदावंद यीशु मसीह ने दिया कहाँ से। खुदावंद यीशु मसीहा ने जो अपने मुबारक मुंह से बातें कही, मुबारक मुंह से कलमात सादिर किए, जो अपने मुंह से उन्होंने बोला, वो सब का सब इसी की, यीशु मसीह की ही लिखी हुई पाक शरीयत में से तालीम को लिया गया। आज हमारे लोग शरीयत को पता नहीं क्या समझते हैं, फजल करके उन्होंने शरीयत ख़त्म कर डाली है और जो दिल में आता है वो करते हैं। शैतानी तालीमात भरी पड़ी हैं चर्चिस के अंदर, मेजॉरिटी। उसके बाद दोस्तों, आप देखते हैं, खूबसूरत बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीहा अपने ही इल्म को, अपनी ही तालीम को आगे करते हैं, और उन्होंने कहा, जो मैंने लिखा है मैं उसी से शैतान इब्लीस को चीर डालूंगा, अपने पास से दफ़ा दूर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास 2 धारी तलवार है और मैं उसे चलाना भी जानता हूँ। तो आइए दोस्तों, कैसे देखते हैं खुदावंद यीशु मसीहा ने वो तलवार चलाई, क्योंकि हमारी कुश्ती ना गोश्त से ना खून से है, बल्कि शैतानी टोलों से है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला सवाल उन्होंने किया, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर को बोल के रोटी बन जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो
40वें दिन ही क्यों आया? 39वें दिन तक खुदावंद यीशु मसीह बर्दाश्त करते रहे। याद रखिएगा दोस्तों, जब हम टूटे हुए होते हैं, जब हमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब हम किसी चीज़ में फंस जाते हैं, बहुत ही परेशान होते हैं, जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तब शैतान हमें आजमाने आता है। उसे पता है अब तो ये मेरे सामने झुकेगा, अब तो ये मुझे सजदा करेगा, अब तो मैं जो बोलूँगा ये करेगा। दोस्तों, कौम बनी इसराइल के साथ भी उन्होंने बियाबान में ऐसा ही किया। ये पूरा लिटरेचर जो है, ये पूरा लिटरेचर 40 दिन का, ये कौम बनी इसराइल के साथ खुदावंद ने करना था, लेकिन उन्हीं की बदकारियों की वजह से, उन्हीं के गुनाहों की वजह से, उन्हीं की लापरवाहियों की वजह से खुदावंद ने 40 दिन को 40 साल में बदल दिया, जो कि गिनती की किताब और एजिकियल की किताब में हमें ये फार्मूला मिलता है। तो दोस्तों, इन्हीं की बदकारियों को खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि देखो मैं भी इंसान हूँ, मैं अकेला देखो कैसे इसका मुकाबला करता हूँ। तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए था और आज हमें भी ऐसा करना चाहिए है, क्योंकि जो गुजर गया खुदावंद करंथियों की किताब में फरमाता है कि वो हमारे लिए इबरत है, यानी कि हमें उससे सबक सीखना चाहिए। अगर हम उनसे सबक नहीं सीखते तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारा अजर उनसे भी ज़्यादा तकलीफ दे होगा, हमारा गुनाह उनसे भी ज़्यादा दर्दनाक होगा और उसकी जो अजर है वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारे सामने इबरत भी है, कलाम मुक़द्दस भी है, हमें खुदा यीशु मसीह की बातों पर अमल करना है। जब शैतान इब्लीस आजमाने आया, आज जब पैंडमिक की सिचुएशन है, आप देखते हैं कोरोना वायरस कोविड-19 की सिचुएशन है, तो आज भी कई लोग खाने की वजह से बहुत परेशान हैं, निहायत परेशान हैं। लेकिन खुदावंद क्या फरमाता है? खुदावंद ने शैतान इब्लीस से फरमाया कि अगर खुदावंद को फरमाता है कि तू इस रोटी को कह तो ये क्या बन जाए? पत्थर बन जाए। लेकिन दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं कि इंसान रोटी और पानी से ही नहीं बल्कि खुदा के मुंह के कलाम से जीता रहेगा। ये आयत कहाँ से ली? आप देखते हैं इस्तिश्ना पुराने अहदनामा के शरीयत की किताबों में से, इस्तिश्ना 8 बाब और उसकी 3री आयत में कुछ यूँ लिखा है, और उसने तुझको आजिज़ किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता बल्कि हर एक बात से जो खुदावंद के मुंह से निकली है वो जीता रहता है। दोस्तों, अगर खुदा ने कहा है कि मैं पैंडमिक की सिचुएशन में आपको खिलाऊंगा, आपको पिलाऊंगा, तो याद रखिएगा, खुदावंद पर भरोसा रखिए, खुदावंद पर ईमान रखिए, खुदावंद आपको देना जानता है। आज इस हालत में भी खुदावंद ने हमें बड़े बड़े मौजज़े दिखाए हैं। ज़्यादा हमारे लोग आज भी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये सवाल है, जितनी आप नौकरी और पैसों के पीछे भाग रहे हैं, क्या उससे ज़्यादा आप खुदा के कलाम के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि खुदावंद ने ही कहा ना, हर एक चीज़ से ज़्यादा मुझे प्यार कर, तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अकल और ताकत से मुझे प्यार कर। तो दोस्तों, ये सेगमेंट यहाँ पर पूरा होता है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदावंद यीशु मसीह नए अहदनामा की तालीम को पुराने अहदनामा ही से लेकर हमें बता रहे हैं कि आप शैतान इब्लीस को खुदा की शरीयत से भगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरी आजमाइश आती है, और दूसरी आजमाइश में कहा जाता है कि तेरी बाबत लिखा है, तो अगर अपने आप को नीचे भी गिरा दे तो तुझे कुछ ना होगा, क्योंकि फरिश्ते तुझे पकड़ लेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही मशहूर ज़माना ज़बूर, जो कि मुक़द्दस मूसा की मार्फत लिखा गया ज़बूर 91 की आयत है, मैं आपके सामने पढ़े ही देता हूँ। यहाँ पर कुछ यूँ मरकूम है, शैतान इब्लीस भी कलाम को इस्तेमाल करता है। याद रखिएगा, शैतान इब्लीस को गैर अक़वाम से उठ के नहीं आता, कोई गैर अक़वाम की किताब की तालीम नहीं देता, हमारी ही किताब की तालीम देता है। बाप आदम को भी हमारी ही खुदा का नाम लेकर इस्तेमाल किया गया, आजमाया गया और वो नाकाम रहे। आज खुदावंद यीशु मसीह को भी उन्होंने इसी आजमाइश में पकड़ने की कोशिश की और फरमाते हैं, अच्छा तू कहता है कि लिखा है, चल मैं भी तुझसे एक बात करता हूँ कि तेरी बाबत ही लिखा है ना, कि तू अपने आप को नीचे गिराएगा तो फरिश्ते तुझे पकड़ लेंगे ताकि तेरे पैरों को ठेस ना लगे। अब वो आयत कहाँ से कोट कर रहा है? ज़बूर 91 उसकी 11वीं और 12वीं आयत। गौर से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ क्या लिखा है? क्योंकि तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें, वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव पर पत्थरों से ठेस लगे। दोस्तों, पंजाबी ज़बूर हम गाते हैं, तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ठेडे खावणगे। पहले शैतान इब्लीस को खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम में से खदेड़ दिया, अब शैतान इब्लीस दूसरी स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहा है, कलाम ही को इस्तेमाल कर रहा है। आज आपने देखे होंगे कई ऐसी चीज़ें होती है, कलाम को इस्तेमाल करके हमें गुमराह किया जाता है और एंड में हम मर जाते हैं, और ज़िंदा भी होते हैं तो मरे ही होते हैं। ऐसी बहुत सारी तालीमात के बारे में आप
देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भरी पड़ी हैं कि चर्चिज़ के अंदर से कैसे 100 से ज़्यादा ऐसी तालीमात निकली हैं मेजॉरिटी चर्चिज़ में से जो जानलेवा हैं, जो मौत की तरफ ले जाती हैं। लेकिन कहने को वो चर्चिज़ हैं, कहने को वो पास्टर्स हैं, कहने को वो पासवान हैं, कहने को उनके हाथों में बाइबल है, कहने को वो ये है कि कलाम खुदा का पेश करते हैं। लेकिन याद रखिएगा यीशु मसीह ने कहा कि खबरदार गुमराह मत हो जाना, आखिरी ज़माना में बहुतेरे मसीह उठेंगे, झूठे मसीह उठेंगे, झूठे नबूवत करने वाले उठेंगे, झूठे रसूल उठेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा ये वही लोग हैं जो भेड़ की शक्ल में भेड़िए हैं। कौम बनी इसराइल इस चीज़ की बर्दाश्त ना कर सकी, वो गिर पड़े, वो गुनाह में गिर पड़े। लेकिन यीशु मसीह क्या फरमाते हैं, इसी को जवाब देते हैं। यीशु मसीह फरमाते हैं कि ये भी लिखा है कि तो खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। अब ये खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहाँ से लिया, ये भी आप देखते हैं शरीयत ही की किताब से, उसका 6ठा बाब, शरीयत ही की किताब उसका 6ठा बाब। और आप देखते हैं इस आयत मुक़द्दसा को कि खुदावंद कैसे हमें फरमाता है अपने कलाम के मुताबिक। और उसकी आप देखते हैं 16वीं आयत में लिखा है, तुम अपने खुदावंद खुदा को मत आजमाना, तुम अपने खुदावंद खुदा को मत आजमाना। कैसे ना आजमाना, जैसे कौम बनी इसराइल आजमाती थी। जैसे आज हम पैंडमिक की सिचुएशन में हैं, कोविड-19 लॉकडाउन की सिचुएशन में हैं। आज भी काफ़ी लोग हैं जिनको खाने के लिए नहीं मिलता, वो बुड़बुड़ाते हैं खुदावंद के आगे। जिनको खाने के लिए नहीं मिलता वो बुड़बुड़ाते हैं खुदा के ऊपर। लेकिन खुदावंद कहता है खुदा को मत आजमाओ, दिल से मांगो, खुदावंद तुम्हारे सामने आसमान के दरीचे खोलना भी जानता है। कौम बनी इसराइल दोस्तों आजमाती थी, इसलिए गिर पड़ी। कैसे, मैं आपके सामने एक हवाला पेश कर देता हूँ। खरूज की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 7वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, और उसने उस जगह का नाम मिस्सा और मरीबा रखा क्योंकि बनी इसराइल ने वहाँ झगड़ा किया और ये कहकर खुदावंद का इम्तिहान किया कि खुदावंद हमारे बीच है भी या नहीं। वो हर वक्त खुदावंद को आजमाते थे कि खुदावंद हमारी सुनता भी है या नहीं। हर वक्त आजमाइश करते थे जिंदा खुदा की। यहाँ पर पानी के लिए आजमाइश की गई तो खुदावंद ने चट्टान में से पानी निकाला। दोस्तों कैसे, देखिए आज हम लोग भी आजमाइश करते हैं खुदा की। आज पेंडेमिक की सिचुएशन में हमारे लोग हैं ऐसे कई जो खुदावंद की आजमाइश कर रहे हैं, खुदावंद के नाम पर तफकीर कर रहे हैं। लेकिन उनको चाहिए वो जिंदा खुदा पर ईमान रखें, वो दिलो जान से मांग कर तो देखें। हमारा खुदा तो हमें कौमे मेरास में देना जानता है। ज़बूर 2 में लिखा है, रोटी के पीछे अपने मजहब को मत छोड़िए, रोटी के पीछे खुदा को मत आजमाइए, एक प्लेट थाली के पीछे खुदावंद को मत आजमाइए। जैसे एसाऊ ने आजमाया था खुदा को और खुदावंद की नज़र में वो शरीर ठहरा। खुदावंद फरमाता है कि इंसान रोटी और पानी से नहीं बल्कि खुदा के मुंह के कलाम से जीता रहेगा। और दूसरी आजमाइश में खुदावंद फरमाता है, तो खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा, पानी के लिए भी और खाने के लिए भी। खुदा तो आसमान की चिड़ियों को खिलाता है, खुदा तो ज़मीन के नीचे के कीड़ों को खिलाता है, खुदा तो उनको खिलाता है जो मजदूरी भी नहीं करते, चूंटों को खिलाता है, कीड़ों को खिलाता है, परिंदों को खिलाता है, चिड़ियों को खिलाता है, जानवरों को खिलाता है, हशरात को खिलाता है, तमाम कौम को खिलाता है, इंसान को खिलाता है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदावंद अपनी मुट्ठी खोलता है हर एक जानदार की, इंसान की नहीं, हर एक जानदार की, चाहे वो परिंदा है, चाहे वो चरिंद है, चाहे वो हशरात है, चाहे वो नबातात है, चाहे वो परिंदे हैं, चाहे वो दरख्त है, चाहे वो जमीन के नीचे के कीड़े हैं। खुदावंद हर एक जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है दोस्तों, तो इंसान की ख्वाहिश को पूरा क्यों ना करेगा। खुदावंद फरमाता है तुम्हारी कदर तो इनसे भी ज़्यादा है। खुदावंद जानता है आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और खुदावंद उसे देना भी जानता है, तो खुदावंद को मत आजमाए। उसके बाद तीसरी आजमाइश आप देखते हैं कि तीसरी आजमाइश में शैतान इब्लीस एक बड़े पहाड़ पर ले जाता है, कहता है मुझे सजदा कर तो मैं दुनिया की सारी शान शौकत तुझे दूंगा। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह को ऐसा गुस्सा आता है और वो कहता है शैतान दूर हो। शैतान की जरूरत नहीं कि वहाँ पर वो रुक सके, लेकिन खुदावंद कहता है रुक, सुनकर जा। कल को ये मत कहना कि मेरा तो जवाब नहीं मुझे मिला और मुझे भगा दिया गया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तू सुनकर जा। तो खुदावंद फरमाता है कि तू, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और उसी की इबादत कर। खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और उसी की इबादत कर। आप देखते हैं खरूज 20 बाब में लिखा हुआ है, खरूज 20 बाब में लिखा हुआ है दोस्तों कि एक खुदा को मानना, फ़क्त उसकी बंदगी और उसी को सिजदा करना। कलाम खुदाबंदी एक ही खुदा को मानने का हुक्म देती है। अब दोस्तों लब्बे लुबाब क्या निकलता है इस सारी कन्वर्जेशन का, एक हमारे पास मरकज़ी ख्याल निकलता है कि कौम बनी इसराइल जो 40 दिन का सफ़र था वो गिर पड़ी,
वो पहले खाने पीने के आसरे में गिर पड़ी, कैसे उन्होंने बुड़बुड़ाया कि हमें तो मिस्र में हाय हमारे प्याज, हमारी हांडियाँ, हमारे खीरे, हमें मैम मिलती थी, हम गोश्त खाते थे, यहाँ तो गोश्त ही नहीं। खुदावंद ने पूर्वी हवा चलाई और शाम को बटेरे आ गए। फिर पानी के लिए रोते थे, हमें पानी नहीं, खुदावंद ने चट्टान में से पानी भी दिया। यानी कि खुदावंद को आजमाने की उन्होंने कोई हद नहीं छोड़ी, तो खुदावंद भी फिर उन्हें मारता गया। तो यीशु मसीह ने फरमाया कि अगर तुम उस वक्त ये कहते तो तुम्हारा सफ़र 40 दिन का ही होता, ना कि 40 साल का। उसके बाद दूसरी आजमाइश शैतान ने उनके आगे की। दूसरी आजमाइश क्या थी? दूसरी आजमाइश ये थी कि अपने आप को किंकरे से गिरा दो, यानी कि आजमाइश ही थी। दूसरी दफ़ा जब आजमाया गया तो हमने आपके सामने हवाला पढ़ा कि कौम बनी इस्राइल हर वक्त खुदा को आजमाते थे, वो हर एक चीज़ में आजमाते थे। वो किसी चीज़ में ऐसी नहीं थी कि ना आजमाते हों, वो हर एक चीज़ में आजमाते और शैतान इब्लीस की इबादत और उसे खुश करते थे। कैसे आजमाया गया? मुकद्दस मूसा आसमान पर गए और इन्होंने नीचे क्या बना दिए? बछड़े बना दिए, जो कि तीसरी आजमाइश को भी शो करता है कि तू मुझे सिजदा कर। ये शैतान के बछड़े बना के उन्हीं को सिजदा कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तू अपने खुदावंद खुदाई को सजदा कर और उसी की इबादत कर। लेकिन कौम बनी इस्राइल उस वक्त भी फेल हो गई और वो मर गए। आज हम भी क्या इस लाइन पर खड़े हैं कि हम जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं? हमने तो जिंदा खुदा के बुत बनाए हुए हैं, स्टेचूज बनाए हुए हैं, बुत बनाए हुए हैं, कागज़ के बुत बनाए हुए हैं, चूने पत्थर के बुत बनाए हुए हैं और कह देते हैं ये खुदावंद यीशु मसीह है, ये कह देते हैं माँ मरियम है, ये कह देते हैं फरिश्तगान है। क्या हम भी वही कलीसिया का हिस्सा नहीं जो पहली खुशखबरी सुन के मर गए? दोस्तों, हम भी वही हैं। याद रखिएगा, अगर वो नहीं तो हम खुदा की इबादत नहीं करते। दूसरे अल्फाज में खुदावंद क्या कहते हैं? मेरे को सजदा करो और मेरी इबादत करो। इसका मतलब है वो कहता है कलाम को पढ़ो। कलाम को पढ़ोगे तो तुम्हें पता हो चलाएगा कि किसकी इबादत करनी हो, किसे सजदा करना है और कैसे करना है। कलाम के बारे में आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये सिलसिला तो पूरा हुआ कि जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कि जिसके कान हो वो सुन ले के रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने तीनों चीज़ों को काउंटर किया, सामने रखा, और आजमाइश जो आजमाने वाले ने की, शैतान इब्लीस ने, खुदावंद यीशु मसीह ने उन तीनों आजमाइशों को शरीयत की किताबों में से, शरीयत के हुक्मों में से सामने लाकर शैतान को नेस्तो नाबूद किया। तो दोस्तों, खुदावंद हमें भी कहता है कि यही करो। दूसरी बात हमें मिलती है आजमाने वाला। कौम बनी इस्राइल आजमाती रही और आजमाने का काम शैतान इब्लीस का और खुदा का है। पहले खुदा का है। मिसाल के तौर पर जब बाप आदम को बाग़ एदन में रखा तो खुदावंद ने उन्हें आजमाने के लिए एक हुक्म भी दिया कि मैं देखता हूँ कि ये मेरा हुक्म मानते हैं या नहीं। तो वो सर फेल हुए। और शैतान इब्लीस क्या करता है? खुदा की नकल करता है और उसका उलट करता है। शैतान इब्लीस भी आजमाता है, लेकिन हम शैतान इब्लीस के जुंगल में फ़ौरन फंस जाते हैं, क्योंकि शैतान इब्लीस के जुंगल में बहुत ही मज़ा और लुत्फ़ हमें आता है और उसी की फिर हम इबादत करते हैं और उसी को सिजदा करते हैं। दोस्तों, उसके बाद तीसरा सिलसिला हमें ये मिलता है कि लिखा है। यीशु मसीह ने तीनों आयात को जवाब देते हुए ये पहले कहा कि लिखा है। लिखे हुए को आप ठुकरा नहीं सकते। लिखा हुआ खुदा के मुंह का लिखा हुआ है, जिसे आप अपने रूपोश नहीं कर सकते। आज कोई पूछ ले कि क्रिसमस 25 दिसंबर को, यीशु मसीह 25 दिसंबर को है, कहाँ लिखा है? पता ही नहीं है। सब्बत इतवार का हो गया, सैटरडे से, कहाँ लिखा है? पता ही नहीं है। यीशु मसीह जो कब्र में से ज़िंदा हो गए उसको ईस्टर कहा जाता है, कहाँ लिखा है? पता ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी तालीमात हैं जिनका हमें पता ही नहीं, लेकिन हम बोले जा रहे हैं, रवायात को आगे किए जा रहे हैं, इन रस्मों को आगे किए जा रहे हैं, पैगनिज़म को आगे किए जा रहे हैं, बुत परस्ती को आगे किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बाप दादा की रवायतें हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह आए भी बाप दादा के खिलाफ ही थे, उनकी रवायतों के खिलाफ ही आए थे। आप पूरी अनाजील मुनव्वरा पढ़ लें, खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ बाप दादा की रवायात के खिलाफ आए थे। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम होंठों से तो मेरा नाम लेते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर हैं। तुम अपने बाप दादा की रवायत को तो आगे करते हो, लेकिन मेरे खुदा की तालीम को बातिल कर देते हो। तो दोस्तों, ये सबक भी हमें मिलता है कि कैसे हमें खुदावंद के उस इल्म पर अमल करना है जो लिखा है, जो क्या है? लिखा है। और तीसरी बात दोस्तों हमें मिलती है कि रोज़ा रखने की तालीमात प्रॉपर तरीके से हमें बताई गई हैं। हमने रोज़े पे ऑलरेडी 3 से 4 पार्ट बनाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे, आपको पता चलेगा। आज जो हम 40 रोज़े रखते हैं ये आज के नहीं है, ये तो मसीहियत से भी पहले के रखे जाते थे, बुत परस्तों के, शैतानों के। ये बहुत पुराने रोज़े हैं, हज़ारों साल पुरानी रस्में हैं जो बुत परस्त करते थे और आज हम करते हैं।
12 सवालात हैं, क्यों रखे जाते हैं, कैसे रखे जाते हैं, क्या टाइम है, किस लिए रखे जाते हैं, इस दिन क्यों, इतवार को क्यों नहीं रखा जाता, जुम्मे का शॉर्ट क्यों है, ये पूरी तालीमात भरी पड़ी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। इन्हें हम शैतानी रोज़े कहते हैं, जो 40 रोज़े हैं। काफ़ी लोगों को तकलीफ़ होती है, लेकिन वो आएँ, डिबेट करें हमसे, आप हमें बताइए कैसे शैतानी रोज़े नहीं, हम आपको बाइबल में से बताएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि लिखा है। यीशु मसीह ने जो रोज़े रखे, आप भी वो रख सकते हैं। क्यों? यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। और अगर आप कहते हैं हम यीशु मसीह जैसे रोज़े नहीं रख सकते, तो आप तो इस खुदा के कलाम के खिलाफ हैं। फिर आपको कह रहे हैं खुदा झूठा है, खुदा ने ये जो कहा ये झूठा। क्या मुकद्दस मूसा ने 40 दिन 40 रात फाका नहीं किया? क्या मुकद्दस एलिया ने 40 दिन 40 रात फाका नहीं किया? क्या वो इंसान नहीं थे? क्या वो यीशु मसीह थे? क्या वो खुदा थे? क्या वो फरिश्ते थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, इन चीज़ों को समझिए, वरना खुदावंद हमें मार डालेगा। लिखा है, लिखा है, लिखा है। जो लिखा है उसी पर अमल कीजिए। और रोज़े की तालीम बाइबल मुकद्दस में दी गई है। ये 40 रोज़े बाइबल की तालीम नहीं, ये इंसानों की तालीम है, शैतानों की तालीम है, जो हमें एक दिन मार डालेगी। खुदावंद के कलाम को पढ़ें, खुदावंद का कलाम सच है। राह, हक और ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु अल मसीहा है। खुदावंद पर भरोसा कीजिए। ये सारी की सारी तालीम खुदावंद हमें देता है। किस वक्त रोज़ा रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, किस दिन रखना चाहिए और किस दिन नहीं रखना चाहिए, खुदावंद सब फरमाता है। तो इस कलाम खुदावंदी को आगे पेश कीजिए, ताकि खुदावंद आपको और ढेरों बरकतों से मालामाल करे, और इस कलाम को सुन के तमाम लोग मुस्तफ़ी हों और अपने दिल में तौबा करें, और इस पैंडमिक की सिचुएशन में खुदावंद को आजमाने के बजाय खुदावंद पर भरोसा रखें, और खुदावंद उन पर अपने आसमान के दरीचों को खोल देगा और बरकतों से मालामाल करेगा। हालेलुया।